नमस्कार सभी को। 28 फरवरी वो तारीख है, वो दिन है जिस दिन एग्रीकल्चर बायोलॉजी कृषि जीव विज्ञान का फाइनल एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम 2026 होना तय हुआ है। और इसी के चलते कुछ सवाल मैंने इकट्ठे किए हैं। इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, जो हर साल पूछे जाते हैं, या कुछ नए सवाल हैं जो कभी नहीं पूछे गए। चले स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर तैयार नहीं किया गया है, सिर्फ आपको कॉन्फिडेंट बनाने के लिए ये क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है। पहला है, गन्ना प्रजनन संस्थान शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? SBI। आंसर होगा कोयम्बटूर, ए। दूसरा है, एक बीजपत्री मोनोकोट ट्रांसजेनिक प्लांट का एग्जाम्पल कौन सा है? ट्रांसजेनिक प्लांट तो एक बार आप दरकिनार ही कर दो, आपको फोकस करना है एक बीजपत्री पर, मोनोकोट प्लांट पर। तो देखिए, बैंगन, सोयाबीन और गाजर ये तीनों ही डाइकोट फैमिली के प्लांट हैं। तो एक गेहूं ही बचता है जो कि मोनोकोट है, और बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर है काइक्लोनीय विविधता, इसे कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन, जिसमें उन्होंने बहुत सारी नई वैरायटीज तैयार की हैं। तो पूछा गया है, शकरकंद स्वीट पोटैटो की नई वैरायटी का नाम क्या है? स्कारलेट आएगा इसमें। सिग्मा है यहाँ पर जिरेनियम की है, और पूछा जाए किसान सरसों की है। आंसर होगा ए, स्कारलेट। दीमक का गण कौन सा है? दीमक का ऑर्डर कौन सा है? ऑर्थोप्टेरा में टिड्डा आता है, कोलियोप्टेरा में आपके बीटल्स आते हैं, जैसे कि खपरा बीटल हो गया और वाइट ग्रब हो गया। और लेपिडोप्टेरा में वो इंसेक्ट रखे गए हैं जिनकी अडल्ट स्टेज में बटरफ्लाई या मोथ बनता है, जैसे कि कातरा हो गया। तो आंसर होगा आइसोप्टेरा, डी। ये दीमक का गण है, ऑर्डर है। फिर है आर्थिक आधार पर इकोनॉमिकली बेनिफिशियल इंसेक्ट पूछा गया है। एमसेक्टा मुरिकात्रा, सिसैमिया इन्फेरेंस है, व्हीट स्टेम बोरर, सिस्टोसर का ग्रिगेरिया, टिड्डा, ये सब हानिकारक है, नुकसानदायक है। आंसर होगा एपिसेंडिका, जिसको मधुमक्खी कहते हैं। अगला है, चूहों को मारने वाला, उनको नियंत्रित करने वाला पीड़कनाशी। उस पेस्टिसाइड का नाम बताना है जो चूहों को काबू कर सकता है। आंसर होगा रोडेंटिसाइड्स, कृतंकनाशी। देखिए, रोडेंट या कृतंक वो जानवर होते हैं जिनके इंसाइजर बड़े होते हैं, वो पूरा दिन कुतरते रहते हैं, जैसे चूहा, गिलहरी और खरगोश। इनको मारने वाले जो पेस्टिसाइड है उन्हें अपने कहते हैं रोडेंटिसाइड्स, बी। फिर अब फसलों को कूदने वाले कीटों से बचाना है अपने को, टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम जंपिंग इंसेक्ट्स, जो कूद कूद कर फसलों के ऊपर आते हैं और वो कूद कूद कर एक खेत से दूसरे खेत में नुकसान करते हैं। तो उससे बचने के लिए खेतों के चारों तरफ एक गहरी खाई खोदी जाती है। उसकी चौड़ाई पूछी गई है 30 से 60 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन। माइकोलॉजी, अगर अपने को स्टडी करनी है कवकों की, फंजाई की, फफूंद की, तो उस ब्रांच को, उस बुक का नाम है माइकोलॉजी। और माइकोलॉजी का जो फादर है वो कहा गया PM माइकेली को। उन्होंने सबसे पहले डीप स्टडी की कवक की, फंजाई की, ए ऑप्शन। फिर आता है ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया, उसकी शेप कैसी होती है? ये एक बेसिलस टाइप का बैक्टीरिया होता है, और बेसिलस जो होते हैं वो लंबे वाले रोड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, बी। गोलाकार को कोकस कहते हैं, जो सर्पिलाकार होते हैं स्पाइरुलम होते हैं, और जो विब्रियो कोमा शेप्ड होते हैं उनको विब्रियो कहा गया है। तो बी ऑप्शन होगा, रोड शेप्ड या छड़ाकार। फिर आता है छाछा रोग, चूर्णिलासिता रोग, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज। इसमें जो सफेद पाउडर दिखाई देता है वो प्लांट के कौन से हिस्सों पर पाया जाता है? आंसर होगा पत्तियों व फलों पर, सी। टमाटर का पर्ण कुंचन रोग, लीफ कर्ल डिजीज है टमाटो की। इसमें पैथोजन कौन है, बीमारी कौन फैला रहा है? तो इसमें एक वायरस है, TYLCV, टमाटो येलो लीफ कर्ल वायरस। इसका राइट आंसर होगा वायरस। देखिए, ऑप्शंस में थोड़ी गड़बड़ी है। अगर अपने बात करते हैं हिंदी मीडियम की तो इसमें आएगा बी, विषाणु द्वारा। और अगर अपने इंग्लिश मीडियम की बात करें तो सी आएगा, वायरस। अगला है पैरालोंगिडोरस, एक स्पीसीज है, एक टाइप है निमेटोड का। वो पैरालोंगिडोरस जो निमेटोड है उसको जनरली अपने क्या कहते हैं, उसकी शेप कैसी होती है? आंसर होगा सुई सूत्रकृमि, नीडल निमेटोड। इसके बाद गेहूं में मोलिया डिजीज हो गई है, उसको काबू करने के लिए कौन से निमेटिसाइड का यूज करेंगे?
क्योंकि ये बीमारी निमेटोड की वजह से होती है, तो उसको मारने के लिए अपने कार्बोफ्यूरान का यूज़ करते हैं, या एल्डी कार्ब भी यूज़ करते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई एक करके आ सकते हैं। यहाँ एल्डी कार्ब है नहीं, तो कार्बोफ्यूरान पर टिक लगा कर आएंगे। फिर घोंगे में श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन इन स्नेल्स टेक्स प्लेस थ्रू। जो घोंगा होता है वो सांस कहाँ से लेता है? आंसर होगा गिल्स, सी। फिर है शिशु से वयस्क बनने तक टिड्डा अपनी त्वचा का निर्मोचन करता है। मोल्टिंग पूछी गई है, टिड्डे में मोल्टिंग कितनी बार होती है? आंसर होगा 5 से 6 बार, बी। पीसी कल्चर किससे रिलेट करता है? मत्स्य पालन, फिशरीज, डी ऑप्शन आएगा इसमें। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है म्यूटेशन, जो शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया? आंसर होगा ह्यूगो डिब्रीज। दूसरा है द प्रोजेनीज ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज ऑफ कंप्लीटली होमोजाइगस प्लांट इज कॉल्ड डैश। किसी स्वपरागित प्रजाति के पूर्णतया समयुग्मबद्ध पौधे की संततियों को डैश कहते हैं, प्योर लाइन कहते हैं। हिंदी में बात करेंगे शुद्ध वंशक्रम। अब थर्ड आता है ट्रांसजेनिक टेक्निक द्वारा एक वैरायटी विकसित की अपनों ने, डेवलप की है, फ्लेवर सेवर। ये किसकी वैरायटी है? आंसर होगा टमाटो, टमाटर। इस टमाटर का नाम है फ्लेवर सेवर टमाटो। अगला है मेरिस्टेम संवर्धन करना है, मेरिस्टेम कल्चर करना है, उसके लिए पौधे का कौन सा भाग काम में लेते हैं? देखिए, मेरिस्टेम कल्चर से अपने वायरस फ्री प्लांट बनाते हैं, और वायरस कहाँ अटैक नहीं करता? शूट टिप पर अटैक नहीं करता। तो शूट अपेक्स लिख कर आ सकते हैं, हिंदी वाले लिख कर आएंगे शीर्ष प्ररो। पांचवा है जो इंसेक्ट की बॉडी है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं? तो थोरैक्स और एब्डोमन, वक्ष और उदर लिखा हुआ है, और पहला जो भाग है, पहला पार्ट है, उसे कहते हैं शीर्ष, हेड। फिर आता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पर सरवाइव करता है, सड़ी गली चीज़ों पर मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करता है, उसे कहते हैं मृतोपजीवी, और इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे सैप्रोफाइट। फिर है निमेटोड में एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, परिसंचरण तंत्र, और दूसरा कौन सा सिस्टम एब्सेंट होता है? आंसर होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। उसमें फेफड़े वगैरह नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है कीटनाशी धुली, जो इंसेक्टिसाइड डस्ट होती है जिसमें पानी नहीं मिलाना पड़ता, उसको डस्ट करना है पौधों पर। सही टाइम पूछा गया है, तो प्रातःकाल आएगा, अर्ली इन द मॉर्निंग। अगला सवाल है मिट्टी को उपजाऊ बनाने के कारण डैश किसान का मित्र कहलाता है? आंसर होगा अर्थवॉर्म, केंचुआ। अर्थवॉर्म इज कॉल्ड ए फार्मर्स फ्रेंड बिकॉज इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल। फिर है रेस्पिरेशन इन फिशेज अक्कर्स थ्रू, मछलियों में सांस लेने के लिए कौन से ऑर्गन होते हैं? आंसर होगा गिल्स, गलफड़े। अब आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। अपने को प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में कोई एक स्टेप लिख कर आना है, पादप पुनर्स्थापन के बारे में। तो सबसे पहले प्रोक्योरमेंट करते हैं, अर्जन करते हैं, बाहर से वैरायटी मंगवाते हैं। दूसरा अपने करते हैं प्लांट क्वारंटाइन, उसके बाद कैटलॉगिंग होता है, उसके बाद इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन, और फिर मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इनमें से कोई एक स्टेप का नाम लिख कर आना आपको। फिर है परागण क्रिया, पॉलिनेशन प्रोसेस में हनी बी की क्या भूमिका है, क्या रोल है? 2 रोल अपने लिख कर आ सकते हैं। पहला, जो कीड़े मकोड़ों के जरिए पॉलिनेशन होता है उसमें 80% भूमिका, रोल हनी बी का होता है। और दूसरा, क्रॉस पॉलिनेशन में भी अहम रोल निभाती है मधुमक्खी, जिससे नई वैरायटी बनती है। नेक्स्ट है व्हाट इज एक्लिमेटाइजेशन? अनुकूलन किसे कहते हैं? बदले हुए माहौल में खुद को ढालना, उसे कहते हैं अनुकूलन। एक नई वैरायटी है, अपनों ने नए एरिया में उसको लगाया है, कुछ दिन तक, कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक वो वैरायटी टाइम लेगी उस बदले हुए माहौल में एडजस्ट करने के लिए। इसी एडजस्टमेंट को अनुकूलन कहते हैं, अडप्टेशन कहते हैं, या एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है कैलस, प्लांट टिश्यू कल्चर से लिया गया सवाल है, तो इसमें 2 टर्म आपको लिख कर आनी है। नॉन पोलर और अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स को कैलस कहते हैं।
जिससे लाखों प्लांट्स और बनाए जा सकते हैं। और हिंदी मीडियम के लिए बता दूं, अध्रुवीय और अविभेदित कोशिकाओं के समूह को कैलस कहते हैं। फिर है परपोषी में अतिवर्धन, यहाँ ओवरग्रोथ लिखा हुआ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, लेकिन यहाँ सही टर्म होती है हाइपरप्लेसिया। अब होस्ट बॉडी है, परपोषी है, कोई पौधा है, उसमें रोग फैल गया है और उस वजह से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है, तो उसे कहते हैं अतिवर्धन या हाइपरप्लेसिया। सेल्स का नंबर बढ़ता है इसमें। अपने को दानों का स्टोरेज करना है, उसके लिए एक सावधानी लिखनी है। दानों को धूप दिखाएंगे और जो उसकी नमी है दानों की, उसे 8 to 10% एडजस्ट करते हैं, उसके बाद ही इसे स्टोर करना चाहिए। फिर है सब्जियों में जड़ ग्रंथि रोग है, रूट नॉट डिजीज हो गई है वेजिटेबल्स में, उसका एक लक्षण लिखना है, सिम्टम। तो नाम से पता लग रहा है जड़ों में गांठें बन जाती है और जड़ों को जब काट कर देखते हैं तो उसमें NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम भरा मिलता है। उसके बाद कृतंक नाशी, ये नाभि नहीं है, नाशी है, किसे कहते हैं? रोडेंटिसाइड्स क्या होते हैं? अभी मैंने ऊपर बताया था, कुछ रोडेंट एनिमल्स होते हैं, कुछ कृतंक होते हैं जंतु, जिनके इंसाइजर आगे वाले दांत बड़े होते हैं और पूरा दिन कुतरते रहते हैं, जैसे कि चूहा, गिलहरी, खरगोश। उनको मारने वाले पेस्टिसाइड को अपने रोडेंटिसाइड कहते हैं। उसके बाद सेक्शन बी आ गया, इनमें ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, ये थोड़े से बड़े सवाल होते हैं और इसी सेक्शन में आपसे डायग्राम भी पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक का लेबल डायग्राम पूछा गया है। PCR जब उसको आप डिफाइन करोगे तो उसमें फ्लो चार्ट बनेगा, तो ये आप कर सकते हैं। और इधर देखिए जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनकी कौन कौन सी शेप पाई जाती है, उनके डायग्राम बनाने हैं आपको। और जब आपसे पूछा जाए किसी भी बीमारी के लक्षण, सिम्टम्स पूछे जाएं, तो उसमें डायग्राम ज़रूर बना कर आएं। बाकी इसमें कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। फिर सेक्शन सी में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें आपको इंटरनल चॉइस भी मिलती है, अथवा वाले सवाल होते हैं। और लास्ट में सेक्शन डी है, उसमें 2 सवाल आते हैं। एक सवाल पूछा जाता है इंसेक्ट का और दूसरा होता है बीमारी का, तो दोनों में इंटरनल चॉइस मिलती है आपको। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।